नमस्कार दोस्तों, आज हम बैसाख मास में सुनी जाने वाली बरगद सींचने की कहानी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बरगद का वृक्ष एक पौराणिक वृक्ष है जिसके बारे में कहा जाता है ये सभी इच्छाओं को पूरी करता है। वास्तुशास्त्र में कल्प वृक्ष को सुख देने वाला व समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह वृक्ष देवलोक का वृक्ष है। इस वृक्ष को उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसकी पूजा करने से विशेष लाभ होता है। महिलाएं रोली कुमकुम से कल्प वृक्ष की पूजा करती हैं, साथ ही इनकी परिक्रमा भी करती हैं, जिससे घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था, उसके घर के पास एक बरगद का पेड़ था। वहाँ स्त्रियां आती, पूजा करती, चढ़ावा चढ़ाती थी। ब्राह्मण वहाँ देखता था। एक बार की बात है, एक बार कल्प वृक्ष पर फल भी लगे थे, तो ब्राह्मण ने सोचा आज इसके फल भी लेता चलूं। वह वहाँ से हर चीज उठा लाता था। जैसे ही वह पेड़ पे चढ़ा, पेड़ बढ़ गया। फिर ब्राह्मण फल तोड़ने लगा तो कल्प वृक्ष और बड़ा हो गया और वह फल उसके हाथ में नहीं आया। तोड़ने के लिए वह चढ़ता गया, पेड़ ऊंचा होता गया। अब जब ब्राह्मण ने नीचे देखा तो वह डर गया। वह बहुत ऊंचाई पर आ गया था। अब वहां बैठकर प्रार्थना करने लगा, हे कल्प वृक्ष देवता, सही सलामत नीचे आ जाऊं तो एक ब्राह्मण जिमाऊंगा। कल्प वृक्ष थोड़ा नीचे आया। फिर उसने और प्रार्थना की कि मैं 2 ब्राह्मण जमाऊंगा। फिर कल्प वृक्ष थोड़ा और नीचे आया। इस तरह करते करते उसने 5 बार कहा कि मैं 5 ब्राह्मण जमाऊंगा। तो कल्प वृक्ष और नीचे आ गया और वह नीचे उतर आया। अब नीचे उतरने के बाद उसे लालच आ गया और उसने कहा, हे कल्प वृक्ष देवता, मैं 1 ब्राह्मण जमाऊंगा। और वहां से दक्षिणा सामान लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला कि आज ये टका ले और ब्राह्मण ले आना। कोई दुबला पतला लाना जो ज्यादा खाना न खाए, थोड़ा खाना बना लेना और उसे जिमा देना। यह कहकर वह भिक्षा मांगने चला गया। ब्राह्मणी थोड़ी अच्छी थी, उसने खूब पकवान बनाए और ब्राह्मण खोजने चल दी। अब एक पेड़ के नीचे विष्णु भगवान दुबले पतले बनकर बैठे थे। ब्राह्मणी आई और बोली, हे ब्राह्मण, आप मेरे साथ चलें, मुझे 1 ब्राह्मण जिमाना है। विष्णु भगवान ब्राह्मण का भेष बनाकर उसके घर पहुंच गए। ये क्या, अंदर आते ही ब्राह्मण के 5 ब्राह्मण बन गए। अब ब्राह्मणी सोचने लगी कि मैं यदि पति की बात मानूं तो 1 टका है और बाकी के भूखे जाएंगे तो मुझ पर पाप लगेगा। यह सोचकर वह चिंतित हो उठी। फिर उसने सोचा पति गुस्सा करेगा तो करेगा, थोड़ा सुन लूंगी, पर इन्हें तो खाना खिलाना ही है। उसने 5 को भोजन करा दिया। 1 टका ब्राह्मण ने जो दिया था उसे दे दिया, बाकी 4 को अपने पास से दे दिया। उसने सभी को प्रसन्नता पूर्वक खाना खिलाया और विदा कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण आटा लेकर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, ब्राह्मण जिमा दिया? पत्नी ने कहा, हाँ जिमा दिया। फिर वह बोली, मैं तो 1 निमंत्रण देकर आई थी, पर वह अंदर आते ही 5 ब्राह्मण हो गए। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि जितना मैं कमा के नहीं आया, इतना तो इसने खर्च कर दिया। फिर उसने पूछा, कौन सा ब्राह्मण जिमाया था? तब वह बोली, बरगद के पेड़ के नीचे 1 ब्राह्मण बैठे थे, उन्हीं को बुला लाई थी। ब्राह्मण आटा रख पेड़ के पास गया। वहाँ पे लक्ष्मी माता बैठी थी। विष्णु भगवान को उन्होंने कहा, आप अंदर जाओ। वह बोली, बैठ जाओ, ब्राह्मण आ रहा है, मैं इससे निपट लूंगी। अब ब्राह्मण पास गया तो लक्ष्मी जी औरत के रूप में बैठ गईं। ब्राह्मण ने कहा, मैंने 1 ब्राह्मण कहा था, 5 आ गए। तो लक्ष्मी जी बोली कि जब से आए हैं इनकी तबीयत खराब है, अगर इनकी जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब ब्राह्मण डर के मारे भाग आया। विष्णु भगवान सब जानते थे और यह देख कर खुश हो रहे थे। जिस भक्ति से ब्राह्मण की पत्नी ने उन 5 को भोजन कराया, विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न हो गए थे और ब्राह्मणी के घर अन्न धन भर दिए। ब्राह्मण भी खुश हो गया और दोनों लोग बरगद की पूजा करने लगे। तो ये थी बैसाख मास में सुनी जाने वाली बरगद सींचने की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।